कोरियन फिल्में देखने की लगी लत, मोबाइल छीना तो तीन बहनों ने सॉरी पापा लिखा, 9वीं मंजिल से कूदकर दी जान। गाजियाबाद के लोनी इलाके की भारत सिटी सोसाइटी में रहने वाली तीन सगी बहनों की मोबाइल की लत और पारिवारिक तनाव ने उनकी जिंदगी ले ली। पारिवारिक कलह के बीच कोरोना के लॉकडाउन में तीनों बहनों निशिका, प्राची और पाखी को कोरियन फिल्में और ड्रामा देखने की लत लगी। स्कूल में फेल हुई तो पिता चेतन कुमार ने आर्थिक तंगी होने पर तीनों बच्चियों का स्कूल भी छुड़ा दिया। इस बीच माता पिता ने तीनों बच्चियों पर मोबाइल छोड़ने का दबाव बनाया तो रात करीब 2:30 बजे तीनों बहनें 9वीं मंजिल स्थित फ्लैट के कमरे का दरवाजा बंद कर बालकनी से एक एक कर कूद गई। गिरने की आवाज सुनकर जब तक लोग मदद के लिए दौड़े तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद चेतन ने पहले बच्चों के ऑनलाइन टास्क बेस्ड कोरियन गेम खेलने की बात कही, पर बच्चों के मोबाइल की जांच में सामने आया कि तीनों कोरियन फिल्में और ड्रामा काफी ज्यादा देखती थी। वे दिन के 15 से 18 घंटों तक मोबाइल पर बिताती थी। पिता ने दावा किया कि तीनों खुद को भारतीय नहीं बल्कि कोरियन नागरिक समझने लगी। तीनों बच्चों के कमरे से पुलिस को एक डायरी भी मिली जिस पर उन्होंने लिखा है कि पापा हमें सच में बहुत अफसोस है, हमें माफ कर देना। इसके साथ ही उन्होंने रोते हुए चेहरे की इमोजी भी बनाई थी। वहीं पुलिस की पूछताछ में चेतन ने बताया कि वह शेयर ट्रेडिंग में 2 करोड़ रुपए का घाटा झेल चुके हैं। हालात ऐसे हो गए थे कि 3 साल पहले बेटियों की पढ़ाई भी छुड़वानी पड़ी। समाज की शर्मिंदगी और मोबाइल के काल्पनिक संसार ने उन्हें अपनों से भी दूर कर दिया था। जब परिजनों ने उनके फोन इस्तेमाल पर रोक लगाई तो वे इतनी आहत हुई कि उन्होंने अपनी जान देने का कठोर निर्णय ले लिया। सहायक पुलिस आयुक्त शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह ने बताया कि इन बहनों के बीच का जुड़ाव असामान्य था। वे खाना खाने से लेकर सोने और स्कूल जाने तक सब कुछ एक साथ करती थी। यह टूट बंधन में उनकी मौत का भी कारण बना, जहां एक के निर्णय के पीछे बाकी दोनों ने भी बिना सोचे कदम बढ़ा दिया। स्कूल छूटने के बाद बच्चियां दिन भर मोबाइल पर गेम खेलने के साथ कोरियन कंटेंट देखती रहती थी। उन्होंने मोबाइल में ही अपनी दुनिया बसा ली। इससे नाराज बच्चियों ने पिता से कहा, हम सुसाइड कर लेंगे। तब चेतन दोस्त से रुपए उधार लेकर दोबारा मोबाइल लिए। चेतन ने बेटियों को धमकाया था, तुम लोगों की शादी करवा दूंगा। बच्चों के सुसाइड नोट की भाषा से यह स्पष्ट है कि वे काफी अकेलापन महसूस कर रही थी, इसलिए उन्होंने सब कुछ डायरी में लिखा। सुसाइड नोट पर बनाई गई रोने की इमोजी बच्चों के डिप्रेशन को दर्शाती है। वही तीनों बच्चों ने सुसाइड नोट के अंत में सॉरी पापा लिखा है। ये जुड़ाव था पर वे अपनी फीलिंग्स कह नहीं पाई। चेतन के अपने साली से अफेयर की बात भी सामने आई है। उन्होंने बच्चा ना होने पर पत्नी की रजामंदी से अपनी साली से दूसरी शादी की थी। जिन बच्चों ने सुसाइड किया इनमें से 2 दूसरी पत्नी से। इसके बाद घर में सबसे छोटी बहन शाली का आना जाना लगा रहता था। घटना के समय वह भी घर पर ही मौजूद थी। मोबाइल की दुनिया जितनी खूबसूरत और हसीन दिखती है उतनी ही भयावह भी है। आजकल लोग परोसा हुआ कंटेंट को सच मानकर उसके सपने संजोने लगते हैं और ऐसे ही एक सपने की सच्चाई है यह घटना। अगर आप अपने आसपास किसी ऐसी प्रवृत्ति के व्यक्ति को देखते हैं जो मोबाइल और बेतुके कंटेंट का आदी है तो उसे उचित सलाहकार और विशेषज्ञ के पास जरूर ले जाएं। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 26 झारखंड। तब तक के लिए नमस्कार।